हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उदित और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आज डिफरेंशिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इस लेक्चर में हम लोग कम्प्लीटली देखेंगे कि किस तरह से हमारा डिफरेंशिएशन होता है किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का, और हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्या होता है ये इम्प्लिसिट फंक्शन। पूरी डिटेल में इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इम्प्लिसिट फंक्शन, तो इम्प्लिसिट फंक्शन से पहले थोड़ा और जानते हैं कि जैसे दो वेरिएबल के टाइप होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन ले लिया हमने, ठीक है। तो अगर हम देखें ध्यान से, तो अगर मैं टेबल बनाऊं एक्स वाई, तो मैं एक्स एक बार के लिए 1 डालता हूँ, 1 पुट करता हूँ, तो मेरा y कितना आता है 1। अगर मैं x 2 डालता हूँ तो y कितना आता है 4। पुट कर रहा हूँ मैं x, y कुछ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो मेरा y कितना हो जाएगा 9। तो मेरा क्या है कि x जो है इंडिपेंडेंट है, आप जो लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है कि जैसा मेरा x होगा उसी के अनुसार मेरा y आएगा। जैसे x मैंने 1 लिया तो y कितना आ गया 1, x मैंने 2 लिया तो y कितना आ गया 4, x मैंने 3 लिया तो y कितना आ गया 9। तो y मेरा कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट। ये डिपेंड कर रहा है किस पे, ये डिपेंड कर रहा है x पे, और x कैसा हो गया मेरा इंडिपेंडेंट। तो अब हम बात करते हैं एक फंक्शन का जिसका नाम है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि जैसे कोई भी फंक्शन हमने लिया, कोई भी फंक्शन हमने लिया, अगर वो फंक्शन मतलब जो मेरा फंक्शन है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहा है, तो वैसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। मतलब द फंक्शन इज एक्सप्लिसिट if we can separate the variables। अगर हम वेरिएबल्स, कैसे वेरिएबल्स, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सेपरेट कर पाए, तो वैसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y अलग लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर अलग लिखा हुआ है, सेपरेटली हम लोग लिख पा रहे हैं। या फिर और क्लियर अगर मैं करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से मैं चाहूँ कि y का वैल्यू निकालूँ तो कैसे होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ले लो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y कितना आ गया अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग सेपरेट करने में कोई मुश्किल नहीं हुई, कोई मुश्किल डिफ़िकल्टी नहीं हुई कि कैसे हमने सेपरेट किया, बहुत आसान था सेपरेट करना। तो अगर हम y और x को इंडिविजुअली लिख पाए तो आप वैसे फंक्शन को क्या बोलोगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन। यू कैन से दैट फंक्शन इज एक्सप्लिसिट। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन होता है कि कोई भी फंक्शन हमने लिया, कोई भी फंक्शन हमने लिया और उसको हम सेपरेटली नहीं लिख पा रहे हैं। जो वेरिएबल्स हैं उस वेरिएबल्स को हम अगर सेपरेटली नहीं लिख पा रहे हैं तो दैट फंक्शन इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन। इफ
we can't separate the variables, then that function is called implicit function। समझे पहले क्या होता है ये? एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं, जैसे x³ y प्लस वाई स्क्वायर x प्लस 2xy इक्वल टू 9, ठीक है, 2xy इक्वल टू 9। तो ऐसा फंक्शन है हमारा, ध्यान से देखना, ऐसा फंक्शन है। तो अगर हम देखें ध्यान से, तो x³ y प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 9, अगर हम चाहें कि या तो इसे x के फॉर्म में लिखें या y के फॉर्म में लिखें तो फिर नहीं लिख पाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ से y कॉमन ले भी लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, x³ प्लस xy प्लस 2x इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 9। ये उधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लिकेशन उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो x³ प्लस xy प्लस 2x ऐसा हो गया। लेकिन अभी भी यहाँ पे y दिख रहा है, अभी भी y दिख रहा है, तो हम लोग सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, या तो उसे इंडिविजुअली लिख पाए एक्स वाई के फॉर्म में, y है तो केवल y, x है तो केवल x, ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं कि दिस फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन, दिस इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अब हमें अल्टीमेटली क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। ये करने से पहले एक दो बात और मैं बताना चाहूँगा कि अगर हमारा ऐसा, पहले हम पढ़ते थे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, एक एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे मैं dy बाई dx कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो हम करते क्या है कि डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब होल फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते थे। तो y को जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो क्या हो जाता था, ये dy अपॉन dx। अगर मैं y को केवल देखूं तो y का क्या होता था, डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन देखो d, तो ये कितना हो जाएगा, dx स्क्वायर अपॉन dx। अगर 2x का देखो तो कितना हो जाएगा, d2x अपॉन dx। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन करना हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x, ठीक है, तो dy बाई dx तो dy बाई dx ही रहेगा। लेकिन ये एक्स स्क्वायर का अगर हम x के रिस्पेक्ट में करें तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैसा है, एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, हम x के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं। तो हमारा एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x, यहाँ पे 2x है तो 2x का कितना हो जाएगा, 2x का कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरह से हमारा dy बाई dx निकलता है, ठीक है। अभी हम अगर ले लें एक एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। अब हम अगर 2x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें, फिर लिखते हैं कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, होल फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इम्प्लिसिट फॉर्म में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखना है कि डिफरेंशिएट द होल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का तो सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x। एक सेकेंड, एक और स्टेप लिखता हूँ मैं। अगर इसको ऐसे लिखो तो dx स्क्वायर अपॉन dx, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और dy स्क्वायर अपॉन dx,
ठीक है, इस वाई स्क्वायर को भी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। इधर इस 2 को भी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर मेरा एक्स स्क्वायर है तो सिंपली कितना हो जाएगा, 2 आगे और एक्स 2 माइनस 1। ठीक है, अगर वाई स्क्वायर आ गया या वाई का कोई फंक्शन आ गया केवल, तो वहाँ पे आपको उस वाई स्क्वायर को फर्स्ट ऑफ ऑल वाई के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर केवल वाई का फंक्शन है, किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, वाई स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या करना है पहले कि डिफरेंशिएट फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन मल्टीप्लाई बाई डी वाई बाई डी एक्स। अब ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा जो फंक्शन है वो फंक्शन वाई स्क्वायर के टर्म में है, तो हमें क्या करना है, पहले वाई के रिस्पेक्ट में उसको सॉल्व करना है और फिर डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करा देना है। तो वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, अगर वाई के रिस्पेक्ट में मैं करूँ तो वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2 आगे 2 माइनस 1, और फिर किससे मल्टीप्लाई कराना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स से। अभी सोच रहे हो क्यों हो रहा है, तो ये सिंपली यहाँ पे चेन रूल लग रहा है। चेन रूल के अनुसार वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2y, लेकिन अभी हम पढ़ के चुके हैं कि y का कितना होता था, y का डिफ्रेंसिएशन होता था डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई स्क्वायर का 2y हो गया और फिर y का हमने किया तो y का कितना हुआ, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसीलिए चेन रूल में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने डी वाई बाई डी एक्स, और इसी बात को मैंने यहाँ पे पॉइंट बना के लिख दिया। ठीक है यहाँ तक, तो सिंपली कितना हो जाएगा, और इधर 2 है केवल, तो केवल 2 है और x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो दिस 2 विल बी कंसीडर्ड एज अ कांस्टेंट। सो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 0, तो इधर कितना हो गया, 0। तो सिंपली कितना आया, 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इधर रखो x साइड और विदाउट डी वाई बाई डी एक्स को x साइड, तो ये हो गया, उधर गया तो -2x, 2 से 2 मर गया, डी वाई बाई डी एक्स कितना हुआ, -x अपॉन वाई, -x अपॉन वाई। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व होता है। और भी एग्जांपल करते हैं हम लोग और क्लियर होगा। एग्जांपल नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2y क्यूब प्लस 4y इक्वल टू 5 तो ऐसा है हमारा, लिखना है इसको, कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट द होल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस ये कांस्टेंट है 2, तो 2 को बाहर निकाल दिया मैंने, और डी वाई क्यूब अपॉन डी एक्स, फिर ये 4 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी 5 अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक बहुत सिंपल स्टेप है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है, और फिर क्या करना है आपको, सिंपली देखना है कि अगर वाई स्क्वायर का टर्म होगा या वाई का केवल फंक्शन होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएट दैट वाई फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन मल्टीप्लाई विथ डी वाई बाई डी एक्स। सो एक्स स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई वाई वगैरह नहीं दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x, और यहाँ पे 2 बाहर, वाई क्यूब को पहले वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वाई क्यूब को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर, 3 आगे 3 माइनस 1, और फिर y का चेन रूल लगेगा, y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई में हमने लिख दिया, फिर प्लस, फिर क्या है हमारा 4 कांस्टेंट है बाहर, और y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो बहुत समय से हम लोग देख रहे हैं बचपन से कि dy बाई डी एक्स होता है, इसका क्या होता है, dy बाई डी एक्स, तो सिंपली dy बाई डी एक्स ही हो जाएगा, और 5 का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे dy बाई डी एक्स को एक साइड और फालतू चीज़ को एक साइड, तो dy बाई डी एक्स तो 6y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू -2x। सो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लूँ मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6y² + 4 इक्वल टू -2x। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा कितना हो गया, -2x अपॉन 6y² + 4। और यहाँ से मैं अगर -2x यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा, 3y² + 2, 2 से 2 गया तो कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा -x अपॉन 2 + 3y। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, यहाँ तक। तो इस तरह से हमारा इम्प्लिसिट फॉर्म वाला डिफ्रेंशिएशन होता है। तो बहुत आसान है। y अगर केवल y का टर्म दिखे तो आपको सिंपली क्या करना है, उस y को y के रिस्पेक्ट में करना है, फिर डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करा देना है। और भी क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 3। और यहाँ पे हम देखते हैं sin² y + cos xy इक्वल टू 21, ठीक है, इक्वल टू 21। पहले ये बताओ कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो sin² y का क्या होगा, sin² y का होगा, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो d sin² y अपॉन डी एक्स प्लस d cos xy अपॉन डी एक्स इक्वल टू d 21 अपॉन डी एक्स, 21 अपॉन डी एक्स। तो इस तरह से हमारा होगा। और फिर जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x हमारा कैसा है, x है हमारा वेरिएबल, x हमारा क्या है, वेरिएबल। और sin² y, तो sin² y को मैंने बोला था कि कैसे देखना है आपको, ऐसे देखना है, sin y पे होल स्क्वायर लिखा हुआ है बेसिकली। तो पहले तो इस होल स्क्वायर को निपटाएंगे, फिर अंदर वाले को निपटाएंगे, फिर y को निपटाएंगे, ठीक है। चेन रूल लगेगा यहाँ पे। तो हमारा क्या हो जाएगा, sin² y के लिए 2 आगे और sin y, और sin y का फिर कितना होगा, cos y, थीटा सेम रहता है, y का y ही रहा, ठीक है। और फिर y का फिर करेंगे तो y का केवल क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, y का कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस cos xy का क्या होता है, cos xy का होता है, पहले तो cos x होता तो सिंपली खत्म हो जाता है एक बार में, लेकिन cos xy है तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा। चेन रूल कैसे लगेगा, cos का कितना हो जाएगा, cos का हो जाएगा -sin xy, और फिर xy को जो थीटा है एज ए न्यू क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो xy को हम लोग सॉल्व करेंगे तो x × y है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो फिर x का पहले करेंगे फिर y का करेंगे। तो फिर y को हमने छोड़ दिया, x का हो जाएगा 1, विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x का 1, फिर प्लस, फिर हमने x को छोड़ दिया और विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं y को, तो कितना हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, 21 का 0। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है एकदम। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स, पहले इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं इसमें और इसमें, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 sin y, और ये फार्मूला भी होता है, इसको फार्मूला ही लिख देता हूँ मैं। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला है, क्या होता है ये, sin 2y इक्वल टू होता है 2 sin y cos y। sin 2y लिख दिया मैंने, sin 2y इक्वल sin 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा, y sin xy, फिर हो जाएगा माइनस x sin xy डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ तक 0। अब क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड, तो साइन
2y dy/dx माइनस x साइन xy dy/dx इक्वल टू ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा y साइन xy। तो dy/dx अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो कॉमन लेने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास कॉमन सेंस भी अब तक आ गया होगा। अगर नहीं है तो देखो कैसे निकाल रहा हूँ मैं। साइन xy dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा। बच्चों ये सब समझ में आना चाहिए। तो y साइन xy अपॉन साइन 2y माइनस x साइन xy। तो यहाँ तक ना चाहते हुए भी आपका बन गया होगा। मेरी कोई दिक्कत तो आता नहीं है आपको, कॉन्सेप्ट में इतना अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो और क्वेश्चन करने का आपका अगर मन है तो एक और करा देता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 4, अगर हम ले लें x³ प्लस y³ माइनस 9xy इक्वल टू 2x² y², ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान समझना, अगर अभी तक नहीं समझ में आया हो तो फिर से मैं बढ़िया समझा रहा हूँ, ढंग से समझो और अपना इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एकदम क्लियर करके जाओ यहाँ से। तो x³ का कितना होगा, x³ का होगा, डायरेक्ट करता हूँ मैं, x³ का होगा मेरा x के रिस्पेक्ट में 3x² विथ रिस्पेक्ट टू x। और y³ का अगर विथ रिस्पेक्ट टू x करूँ तो पहले y³ को सॉल्व करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर y का कर दूंगा dy/dx। तो y³ का कितना हो जाएगा 3y² और y का हो जाएगा dy/dx। और माइनस 9xy का कितना होगा, माइनस 9xy का होगा -9 बाहर और xy प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू वाई है। तो x का कितना होगा, पहले x को करेंगे तो y को छोड़ देंगे, x का 1, और फिर y का करेंगे तो x को छोड़ देंगे dy/dx, y का dy/dx, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे 2x² y², 2 बाहर, x² y² में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, अगर y होगा तो फिर पहले हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो फिर x² का हो गया 2x और y² को हमने छोड़ दिया, एक सेकेंड, 2 बाहर, y² को छोड़ दिया हमने, x² का होगा 2x, x² का 2x, फिर होगा हमारा प्लस, प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस आता है, फिर हमने x² को छोड़ दिया और y² का कितना होगा हमारा 2y और dy/dx से लास्ट में मल्टीप्लाई करना हम लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है यहाँ तक। अब मल्टीप्लाई वगैरह अगर कहीं दिख रहा है तो कर दो एक स्टेप में। 3x² प्लस 3y² dy/dx, और ये यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 9y माइनस 9x dy/dx, और इधर कितना हो जाएगा, ये इसमें और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4xy² प्लस 4x² y dy/dx, ठीक है यहाँ तक dy/dx। अब अगर मैं देखूँ तो dy/dx को एक साइड करेंगे हम लोग, तो 3y² dy/dx माइनस 9x dy/dx, और उधर से ये dy/dx इधर लेते आओ, LHS में लेते आओ, तो माइनस 4x² y dy/dx, और ये इसको और इसको RHS में ले जाओ, तो 4xy² प्लस 9y माइनस 3x²। अब यहाँ से अगर मैं dy/dx कॉमन ले लूँ तो कॉमन निकालने तो आता ही होगा, माइनस 9x माइनस 4x² y इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4xy² प्लस माइनस 3x² प्लस 9y, ऐसा लिखा हुआ है। और dy/dx हमारा कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा 4xy² माइनस 3x² प्लस 9y अपॉन 3y² माइनस 9x माइनस 4x² y, ये हो जाएगा हमारा dy/dx, हो जाएगा हमारा dy/dx। तो इस तरह से हम इम्प्लिसिट फॉर्म वाले क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। और पहले हम इम्प्लिसिट फॉर्म को पहचान गए हैं
कैसा होता है इम्प्लिसिट फॉर्म। तो क्लियरली हमें दिखता है कि इम्प्लिसिट फॉर्म में क्या होता है कि एक्स वाई को हम लोग सेपरेटली नहीं लिख सकते हैं। जो पहले फॉर्म होता था एक्स अलग वाई अलग, वैसा नहीं दिखता, मिक्स दिखता है। तो वैसे क्वेश्चन में हम कैसे बनाते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ पे आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आप चाहो तो और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन, x5y² प्लस 3xy इक्वल टू 2, y² x³ प्लस साइन स्क्वायर x² y² इक्वल टू 2xy x² प्लस y² इक्वल टू xy xy प्लस 2y x³ इक्वल टू साइन x। एक और ले लो, cos स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू cos xy। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप कर सकते हो एज अ होमवर्क। तो इस तरह से आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। टिल देन टाटा, मुस्कुराते रहो, मचाते रहो और पढ़ाई करते रहो।